ओम सभी को सादर नमस्ते। कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पर एक विचार साझा किया था, जिसकी टिप्पणी में कुछ भाइयों ने पूछा था कि अपमान से बचने की विधि क्या है। हम क्षण क्षण किसी न किसी के द्वारा अपमानित होते रहते हैं और जो हमारे शत्रु हैं वो तो उस अवसर की खोज में ही रहते हैं कि कब अवसर मिले और हम इसको अपमानित करें। तो हम ऐसे लोगों से कैसे बचें जो हमारे पीछे ही पड़े हुए हैं हमें अपमानित करने के लिए। तो देखिए, सीधी सी बात है, हमें किसी से भी बचने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें उन कारणों को ठीक करना है जिन कारणों से अपमान का भाव हमारे अंदर उत्पन्न होता है। बाहर के जो व्यक्ति हैं वो अपमान का कारण ही नहीं है, इसीलिए वहां से बचने या भागने का प्रयास करना ठीक नहीं है। हमें बचना है तो स्वयं से बचना है। स्वयं को स्वयं से बचाइए। औरों से स्वयं को बचाने का प्रयास करना निरर्थक है, क्योंकि उससे कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। बाहर से तो कुछ शब्द ही आते हैं बस, फिर उसको हम अपमान समझें या सम्मान समझें वो हमारे ज्ञान पर निर्भर करता है। कोई भी व्यक्ति ना हमें सम्मानित कर सकता है ना कोई हमें अपमानित कर सकता है जब तक हम नहीं चाहते तब तक। कोई हमें अपमानित कर रहा है, समझ लीजिए आप स्वीकृति दे रहे हैं उसमें कि हाँ आप अपमान करना चाहते हो और देखो मैं अपमानित हो रहा हूँ। तो बाहर से कुछ शब्द आते हैं, जैसे कि किसी एक दुर्बुद्धि व्यक्ति को, जिसकी बुद्धि ठीक ठाक काम नहीं करती, उसके दोषों को कुछ चार लोगों के बीच में बैठ के बताया जाए कि देखो भाई आप जो कर रहे हो ना ये बहुत गलत है, ये जीवन के लिए बहुत हानिकारक है, पता नहीं तुम्हें कब बुद्धि आएगी। तो ऐसे उसको बोल दिया तो यही शब्द उसके लिए अपमानित करने वाले हो जाएंगे। उसको लगेगा इतने लोगों में मेरी बेइज्जती कर दी, इसने अपमान कर दिया। और वैसे के वैसे ही शब्द किसी सज्जन पुरुष को, कोई अच्छा व्यक्ति है लेकिन प्रज्ञापराध के कारण वो कोई दोष कर रहा है, तो उसको यदि वही बात बोल दी जाए 4 लोगों में 10 लोगों में कि ये जो कर रहे हो ना ये ठीक नहीं है, जीवन के लिए बहुत हानिकारक है, पता नहीं कब सुधरोगे, आपको कई बार बताया है। तो यदि वो व्यक्ति ठीक ठाक है, उसकी बुद्धि ठीक काम करती है, तो उसका उसमें कोई अपमान नहीं है। वो उस पर गौर करेगा, दृष्टि से देखेगा उसको कि ठीक है कि नहीं, सम्यक दृष्टि से। फिर वो विचार करेगा यदि गलत है तो वास्तव में मुझे इसे सुधारना है, और ये हमें सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ये तो धन्यवाद के पात्र हैं। तो उसके प्रति घृणा, द्वेष का भाव, ईर्ष्या का भाव उसके अंदर उत्पन्न होगा ही नहीं। वो सोचेगा कि भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरे दोषों का मुझे दर्शन कराया। तो शब्द वही थे, दोनों के अंदर वो किसी न किसी दूसरे रूप में रूपांतरित हो गए। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि मात्र शब्द ही अपमान या सम्मानित करने वाले होते तो उन दोनों व्यक्तियों का या तो सम्मान होना चाहिए था या दोनों का अपमान होना चाहिए था, क्योंकि शब्द दोनों के लिए एक ही है, स्थितियां भी एक जैसी हैं बाहर की, लेकिन फिर भी वो बदल रहा है। तो इसका अभिप्राय है कि हम अंदर से निर्मित करते हैं अपमान या सम्मान के भाव को। तो अपमान या सम्मान का मुख्य कारण बाहर से है ही नहीं। कोई भी व्यक्ति ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता है हमारे साथ जब तक हम नहीं चाहते तब तक। तो हम ही स्वयं कारण है, तो हमें स्वयं ही बदलना है। स्मृतिकार तो यहाँ तक कहते हैं कि जो विद्वान पुरुष हैं, जो ब्राह्मण हैं, उनको अपमान की इच्छा अमृत की भांति करना चाहिए और सम्मान को विष की भांति समझना चाहिए। सम्मान मिले आपको और आप सम्मानित होने का भाव अपने अंदर उत्पन्न कर पा रहे हैं, उसको अनुभव कर पा रहे हैं, समझ लीजिए कि आप विष पी रहे हैं। तो ऐसे विष से दूर रहिए, ऐसी प्रार्थना ईश्वर से करते रहिए। और आपका जहाँ पर अपमान हो रहा है, यानी कि अपमान जैसा प्रतीत हो रहा है या बाहर से कोई ऐसा प्रयत्न कर रहा है कि वो आपको अपमानित करने की चेष्टा कर रहा है, ऐसी स्थिति में आप उसको अमृत समझिए। आलोचक हमारे सबसे बड़े मित्र होते हैं यदि हम बुद्धिमान हैं तो। आलोचना का बुरा उसको लगता है जिसकी बुद्धि ठीक ठाक काम नहीं करती है, वो प्रशंसा ही प्रशंसा चाहता है। प्रशंसा वास्तव में विष के समान है। संक्षेप में कहें तो सम्मान की इच्छा ही अपमान का कारण है। आपके अंदर सम्मान की इच्छा का भाव जागृत हुआ, समझ लीजिए कि आपने अपमान जनित दुख के लिए आमंत्रण भेज दिया है। आपके अंदर सम्मान का भाव जगा और आपका अपमान की घड़ी प्रारंभ हो गई, समझ लीजिए। जिसका जितना सम्मान होता है उसका ही उतना ही अपमान होता है। ये दोनों जोड़े हैं साथ में। बड़े व्यक्ति जैसे जिसको समाज में बड़ा माना जाता है उसका बहुत सम्मान होता है, अगर उसका उस स्थान पर उतना सम्मान ना हो
तो उसका अपमान कितना होगा। उदाहरण के लिए एक कोई अच्छा सा कोई MP MLA कोई बड़ा, जिसका पद बड़ा माना जाता है, वो किसी के मंच पर चढ़ रहा है और उसको वहीं से लौटा दिया जाए कि नहीं भाई यहाँ पर प्रवचन चल रहा है, यहाँ पर ऐसा कुछ बातचीत चल रही है जो आपके काम की नहीं है, यहाँ पर राजनीति मत करिए, आप आए हैं तो अपनी कुर्सी पर बैठिए, यहाँ पर भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। तो उसकी बेइज्जती, उसका अपमान बहुत घनघोर होगा, बहुत ज़्यादा होगा उसकी दृष्टि में, क्योंकि उसका सम्मान बहुत है उन लोगों के बीच में। और एक हमारे जैसा, आपके जैसा कोई सामान्य व्यक्ति है, वो वहाँ पर चढ़ रहा है और उसको बोल दिया जाए नहीं नहीं अभी आपके लिए यहाँ पर उचित स्थान नहीं है, आप अभी बैठिए, यहाँ आपका कोई काम नहीं है, तो उसका उतना अपमान भी नहीं होगा, क्योंकि उसका उतना सम्मान नहीं है, न उसको उतने सम्मान की चाह है। जितना सम्मान उतना ही अपमान, तो सम्मान के साथ ही जुड़ा है अपमान। जब तक आप सम्मान की चाह को छोड़ नहीं देते तब तक आप अपमान से बच ही नहीं सकते हो। तो बचना है तो सम्मान से बचिए, अपमान से तो अपने आप ही बच जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपमान न मिले, केवल सम्मान मिले, तो ये हो ही नहीं सकता। सम्मान पाने की जो इच्छा है हमारे अंदर, वो स्वयं में ही हमें अपमानित करने वाली है। क्योंकि बाहर से तुम भिखारियों की तरह सम्मान मांग रहे हो, उससे मिले, कुछ खुशी मिले, तो आप अपने अंदर जो अमृत कलश परमात्मा ने आपको दे रखा है, आपके ज्ञान में बहुत कुछ है, आप उसको समझ पाएँ तो उसका आप निरादर कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, तो स्वयं का ही आप स्वयं अपमान कर रहे हैं। बाहर से कोई चीज़ आप दूसरे से मांग रहे हैं स्वयं के होते हुए भी, तो ये अपमान नहीं है तो क्या है स्वयं के प्रति। सम्मान से क्या मिलता है? सुख मिलता है हमें। अपमान से क्या मिलता है? दुख मिलता है। वास्तव में सम्मान और अपमान असंतुलित मन की ही दो अवस्थाएं हैं। सम्मान से हमें सुख मिलता है, तो आपने देखा होगा जब किसी को बहुत अधिक सुख मिल जाए तो उसको हृदयघात हो जाता है, यदि एकदम उसको अचंभित कर देने वाली सूचना उसको प्राप्त हो। कोई सुबह सुबह जगे और उसके मोबाइल में कोई मैसेज आ जाए कि आपके अकाउंट में 10 खरब रुपए आ गए। ऐसा बहुत लोगों को यदि मैसेज किया जाए तो उसमें से कई सारे लोग हृदयघात से मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और ऐसा होता है, संसार में लोग दुख से ही नहीं, सुख के कारण भी, हृदयघात के कारण मरे हैं। तो खुशी होती है ना, वो भी आपको मौत के मुंह में ले जा सकती है। और इसके विपरीत भी करें तो आप सुबह जगें और आपको मैसेज आए कि आपकी फैक्ट्री में आग लग चुकी है, आपका बच्चा एक्सीडेंट में जा चुका है, या ऐसा कुछ भी जो हमें प्रिय नहीं है, अप्रिय है। ऐसी स्थिति में बहुत लोगों को हृदयघात हो सकता है, होता है, और वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो मन की ही असंतुलित अवस्था थी, सुख और दुख दोनों ही उसकी अवस्थाओं के नाम हैं। तो सुख भी कष्टदायी है जीवन के लिए और दुख भी कष्टदायी है। जो किसी भी बात में अपने आप को सम्मानित या सुखी, बहुत ज़्यादा सुखी महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं और ये वो फुदकते फिरते हैं, समझ लीजिए वो व्यक्ति दुखी है, क्योंकि वो असंतुलित है। जो आज इधर झुक रहा है सम्मान की ओर, उधर से कुछ नहीं मिला, वो अपमान की ओर भी जाएगा ही जाएगा। तो असंतुलन ही दुख का कारण है, क्योंकि आप जितना सुख की ओर प्रवृत्त होंगे उतना ही दुख की ओर होंगे। आप इसको दूसरे उदाहरण से समझ सकते हैं कि आपका कोई प्रिय खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहा है और आप स्टेडियम में बैठे हैं, उसने सिक्सर मार दिया, तो आप अपनी टी-शर्ट उठा करके घूमते हुए, नाचते हुए प्रदर्शन करते हो, वाह वाह वाह, मज़ा आ गया। तो जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मज़ा आया है ना, वही व्यक्ति अपने कपड़े भी फाड़ देगा जब वो व्यक्ति आउट हो जाएगा। उसकी गिल्लियाँ उड़ जाएंगी ना, तो सबसे ज़्यादा शौक उसी को लगेगा, सबसे अधिक दुख उसी को होगा। लेकिन जिसको सिक्सर में कोई आनंद नहीं आया तो उसको उसके आउट होने में भी कोई दुख नहीं होगा। ये संतुलन का परिणाम है। तो आप जितने असंतुलित होते हो तो दोनों ही ओर होते हो, सम्मान या अपमान की ओर। तो सम्मान की इच्छा छोड़ो, अपमान से आज ही बच जाएंगे। सम्मान है वो मीठा जहर है, बस हम उसे बड़े प्यार से पीते हैं, लेकिन जीवन का नाश तो वो करता ही करता है। सम्मान की इच्छा में फिर हम न जाने कितने पाप करते हैं, करते ही रहते हैं। जितने भी लोग, जो दुष्ट लोग हैं ना, जो समाज में अराजकता जिन्होंने फैला रखी, वो भी सम्मान के ही चक्कर में हो रहा है ये सब। जितने भी राजनेता ब्लैक मनी इकट्ठी कर रहे हैं ना, उसके पीछे भी यही कारण है कि उनको सम्मान मिलेगा, उनके पास इतनी प्रॉपर्टी है। सम्मान की इच्छा में ही वो अपने जीवन का नाश कर लेते हैं। बस हम यही चाहते हैं, लोग हमें अच्छा समझें, लोग हमें ऐसा समझें, लोग हमें वैसा समझें। भाई क्यों समझें? कौन हो तुम और क्या समझें? अपमान की भी बात करें तो किसका अपमान? कौन है जिसका अपमान किया जा रहा है? जैसे कि कोई कह दे आपको,
आपकी जो बुद्धि होती है ना, वही आपकी बुद्धि है, वही इंजीनियर है, वही पैसा वाला मान लीजिए उसको, उसी को डॉक्टर मान लीजिए, उसको निर्धन मान लीजिए, आपकी बुद्धि में ही सब कुछ है। आत्मा तो सबकी एक जैसी है, निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है, बुद्ध है। आत्मा का अपमान किया ही नहीं जा सकता, उसका ना कोई सम्मान है ना कोई अपमान है, उसकी एक अपनी एक स्थिति है। तो हम तो वास्तव में, हमारा तो स्वरूप तो वही है ना। तो जब कोई मेरे शरीर पर, मेरे बालों पर, मेरे वस्त्रों पर, मेरे काम पर, मेरे बोलने पर, मेरे सुनने पर, किसी भी चीज़ पर अभद्र टिप्पणी करता है, तो हमें लगता है कि वो मेरे को बोल रहा है। अरे प्रशांत ऐसा है, तो मेरे को लगा ओहो ऐसा है क्या, इसने मेरा अपमान किया। तो ये शरीर है वो क्या है, ये एक आत्मा का डब्बा है, कवर है इसका, जिसमें आत्मा पैक है, जेल में बंद है। तो डब्बे को लोग बोल रहे हैं कुछ भी। अब आपकी किसी भी वस्तु का कोई डब्बा है, कवर है, बाहर सड़क पर पड़ा है, अब लोग उसको कह रहे हैं अरे ये सुंदर नहीं है, बेकार है, ये देखो इतना अच्छा नहीं है, उसको कुछ भी बोलें तो हम कहेंगे उसने उस कार्टून का अपमान किया है, नहीं करेंगे ना। हम कहेंगे उसको बोल रहा है, मेरे को थोड़ी बोल रहा है। तो हम क्या है, उस कार्टून से अपने को पृथक देख रहे हैं, तो हम कह रहे हैं उसको बोलने तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम यहाँ पर आत्मा को शरीर से पृथक नहीं देख पा रहे हैं, भिन्न नहीं देख पा रहे हैं। हमको किसी ने कहा कि प्रशांत ऐसा है, तो प्रशांत भी सोचने लगा ओहो इसने मेरा अपमान किया। तो वास्तव में प्रशांत कौन है, वो बुद्धि में बैठा है ना, बस बुद्धि ही प्रशांत है। वही इंजीनियर है, वही डॉक्टर है, वही अमीर है, वही गरीब है, वही विद्वान है, वही मूर्ख है, सब कुछ वही है। तो उसी के साथ खेल हो रहा है सब कुछ। तो हमें अपने आप को उससे भिन्न समझना है, दृष्टा के भाव से देखना है बस। फिर न अपमान जैसा कुछ है, न कुछ सम्मान जैसा कुछ है। वास्तव में सम्मान और अपमान जैसा कुछ भी होता नहीं है, हमारे ही द्वारा निर्मित किया जाता है जो भी है। कुछ ऐसे शब्द जो हमारी भावनाओं के अनुरूप हो जाते हैं, हम सोच लेते हैं अच्छा इसको समाज में ठीक माना जाता है, तो उसको हम सम्मान मान लेते हैं। और जिसको वो हमारे मन को अच्छा नहीं लगता, भले ही वो हमारे लिए अच्छा है, फिर भी हम उसे अपमान मान लेते हैं। तो वास्तव में सम्मान से बचिए, अपमान से बचने का एक ही तरीका है। सम्मान से दूर जाएंगे तो अपमान भी उसका होता नहीं है। जिसको सम्मान की कोई इच्छा नहीं, उसका कोई भी अपमान कर ही नहीं सकता है। अपमान होता ही उनको है जिनको सम्मान की बहुत इच्छा है। आप कहीं पर गए किसी मित्र के यहाँ, अरे वो जाएंगे तो वो बड़ा सम्मान करेगा, उसने सम्मान नहीं किया, दरवाज़ा ही नहीं खोला, तो हो गया आपका अपमान। लेकिन आपको इतनी इच्छा ही नहीं है, आपको चाहते ही नहीं, ठीक है भाई जो भी है चलेगा, कोई अंतर नहीं पड़ता ना फिर उससे जीवन में। तो सम्मान विषय की बात ये स्मृतिकारों ने स्पष्ट रूप से कहा है। तो आप सम्मान के विषय की इच्छा तो कर रहे हैं, लेकिन अपमान के अमृत की बिल्कुल भी नहीं। यदि आपका कोई अपमान करता है, यानी कि आपके दोषों का दर्शन कराता है, तो ये तो अच्छी बात है। और जब आपके कोई दोष आपको बता रहा है और वास्तव में आप बुद्धिमान है, तो आप बहुत उन्नति को प्राप्त हो सकते हैं। तो जिससे आपकी उन्नति हो रही है, तो वास्तव में वो विष है या अमृत है। तो ऐसा अपमान आपके लिए अमृत है। और जो झूठी प्रशंसा, जो सम्मान के पात्र बनने के लिए इच्छुक हैं, वो वास्तव में विष पी रहे हैं। क्योंकि अरे हम तो अच्छे हैं, हम तो पहले से बहुत अच्छे हैं, हम तो ऐसे हैं, देखो वो लोग बिगड़े हुए हैं, हम लोग बहुत अच्छे हैं। तो आप अच्छा सोच रहे हो ना, तो आपकी उन्नति बहुत जल्दी रुक जाएगी। आपको एक बात बता दूं, हमारे गुरुकुल में जब हम अध्ययन करते थे, तो हमारे आचार्य जो थे, उनका ये स्वभाव है कि आज तक जितने भी विद्यार्थी वहाँ पर रहे हैं और आगे रहेंगे, मेरे सामने जब तक उतने जितने रहे, हमारे आचार्य ने किसी भी एक भी विद्यार्थी की प्रशंसा नहीं की, आज तक नहीं की। आप कितने ही अच्छे हो, वो कभी प्रशंसा नहीं करते, मात्र आपके दोष बताते हैं। आपने ये गलती की, इसको ठीक करिए, आपने ये गलती की, आप इसको ठीक करिए। तो उनके पीछे का भाव यही था, और वो कहते भी हैं कि आप विद्या प्राप्त करने के लिए आए, आप अपने दोषों को हटाने के लिए आए, यहाँ सम्मान के लिए नहीं आए, कि आप अपने आप को अच्छा सिद्ध करने के लिए नहीं आए, आप अपने आपकी बुराइयां मिटाने के लिए आए। तो बस हमारे जीवन में कितनी बुराइयां हैं उस पर ध्यान दें और बुराइयों को दूर करें। तो मन को संतुलित रखने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा सम्मान पाने पर जो फूल जाते हैं ना गुब्बारे की तरह, वो फिर अपमान होते ही छुहारे की तरह पिचक भी जाते हैं। क्योंकि गुब्बारा बहुत जल्दी फूलता भी है, तो वो छोटी सी सुई चुभने से धूप से फट भी जाता है बहुत जल्दी। तो सम रहना है, किसी भी बात से कोई अंतर नहीं पड़ता है। यदि बाहर से कोई आपका सम्मान कर रहा है, जैसे आपके गले में माला डाल रहा है, आपके जय जयकार कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको करने दीजिए। उसको नहीं बोलना है कि नहीं नहीं आप मेरा सम्मान ऐसे नहीं कर सकते, ये जीवन के लिए घातक है। उसको करने दीजिए। हमारे अंदर वो अनुभव नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा अपने आप को बड़ा मानने का, कि देखो मेरा आज सम्मान किया गया। तो फूलना नहीं है अंदर से आपको, ठीक है। बाहर से जो भी चल रहा है उसको चलने दो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, मूल बात अंदर है। तो हमारी खुशियों की चाबी हमारे ही हाथ में है।
तो हम दूसरों से सम्मान की इच्छा करेंगे भी कब तक? और आप सम्मान के लिए दूसरों पर निर्भर है ना, तो दूसरा व्यक्ति तो आपको सम्मान दे या ना दे वो तो उसके हाथ में है। तो आपकी प्रसन्नता की चाबी दूसरे के हाथ में है, और अपनी जो भी चीज़ें वो दूसरे के हाथ में है, तो समझ लीजिए फिर क्या होने वाला है। तुलसीदास जी ने कहा भी है कि पराधीन सपने हो सपना ही। पराधीनता हमने स्वीकार कर ली, क्योंकि जब कोई हमारी प्रशंसा करेगा तब हम सुखी होंगे, और जैसे ही कोई अपमान कर देगा तो हम दुखी हो जाएंगे। तो हम दूसरों पर आधारित हैं, तो हमारे खुशियों की चाबी दूसरों के हाथ में है। ये हमारे लिए सबसे बड़े अपमान की बात है, ये हमारे लिए बहुत चिंताजनक विषय है। तो हमें इस पर विचार करना चाहिए। आपकी खुशियाँ आप पर निर्भर होनी चाहिए, जो कुछ भी है आपके अंदर होना चाहिए, बाहर से कुछ भी आयातित नहीं होना चाहिए। हम एक सम अवस्था में रहें तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। फिर दूसरे कुछ भी कहें उससे क्या फ़र्क पड़ता है अपने को।